शर्मा जी, अब मैं एफआईआर से पढ़ना शुरू करती हूँ। ये तो हो गए ड्रोन के जो वीडियोस हैं और जो सीसीटीवी में दिखाई दिया। एफआईआर में क्या दर्ज किया गया है? एफआईआर में लिखा गया है कि अचानक सुनियोजित तरीके से एक राय होकर पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तभी करीब 40 से 50 व्यक्ति नजदीक आकर चिल्लाकर बोले कि हसन, अजीम, सलीम, रेहान, अली मोहम्मद, हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों के सारे हथियार और कारतूस छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर जाने ना पाए और हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे, ये मस्जिद हमारी है। तो अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्या उससे संविधान खतरे में पड़ जाता है? पद्मजा जी, बोलिए डॉली जी। जी पद्मजा जी, पहली बात तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ। आपके यहाँ पर बैठी वकील साहिबा ने बहुत गलत बात की और मैं ऑब्जेक्शन करूंगी इस बात का क्लियर कट आपकी डिबेट पे कि इन्होंने कहा विपक्षी दल समर्थन दे रहे हैं। नहीं, विपक्षी दल कोई समर्थन नहीं दे रहा और कांग्रेस का ऑफिशियल बैठ कर दे रहे हैं। नहीं, नाज़िया इलाही खान साहब बैठ कर दे रहे हैं। और परसों हमने हमारा ऑफिशियल कांग्रेस का बयान आया जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी का मोहब्बत की दुकान वाला बयान हमने कोट करते हुए संभल वासियों से शांति की अपील करी और हमने कहा कि कानूनी तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाइए। ये ऑफिशियल बयान है कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर बैठकर दूसरे को सिर्फ आप यहाँ पर बैठकर विपक्षी दल ये कर रहे हैं, विपक्षी दल ये कर रहे हैं, आप तय नहीं करेंगे विपक्षी दल क्या कर रहे हैं। वकील हैं आप, जज नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा ड्रोन सीसीटीवी फुटेज आया और ड्रोन से सीसीटीवी फुटेज आया और उसमें अखिलेश यादव आपकी पार्टी के है ना, अलायंस, तो वो तो उपद्रवियों को, वो तो हिजाब को, आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं। की औरत होकर के इस डिबेट में चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज सब लोग अपनी अपनी बात पहले रखें। सेकंड के लिए बोल रही थी, आप बीच में बोलकर मेरा पॉइंट मत खराब। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, दूसरी बात, आपने ड्रोन की बात करी तो मैं नकाबपोश उस ड्रोन में खुले तौर पर दिखे, लेकिन ये जांच कांग्रेस पार्टी तो करेगी नहीं, विपक्षी तो करेंगे नहीं, ये जांच समाजवादी पार्टी तो करेगी नहीं, ये जांच सरकार, योगी सरकार का प्रशासन करेगा। तो वो नकाबपोशों के चेहरे पहचानिए, वो कौन है, किस धर्म से आते हैं, किस जात से आते हैं, उनके नाम असली में वो भी हैं जो वो कोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पीछे बहुत सारे वारदात ऐसे हुए कि नाम दूसरे धर्म के लोगों का लिया गया लेकिन वो लोग निकले कुछ और। ये बात भी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को पता चली। तो सरकार को किसने रोका है कि वो नकाबपोशों के बारे में पता करे कि वो नकाबपोश हैं कौन, पता करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। और दूसरी बात, चाहे संभल हो चाहे बहराइच, ये सरकार किसकी है? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्यों आ रही हैं? आप बहुत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अरे हमसे नहीं, मोहन भागवत जी का एक बयान है, मैं पढ़ के बता देना चाहती हूँ, जो 2022 में उन्होंने कहा। और हमारा सवाल है योगी आदित्यनाथ जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से, देश के मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा, मैं पढ़ के बता रही हूँ कि दिखावटी सही, चाहे उन्होंने कहा कि अनुपालना करेंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना आज के मुसलमानों ने बनाया है। ये उस समय घटा जब हर मस्जिद में, उन्होंने कहा हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है। ये मेरा बयान नहीं है, ये 2022 का मोहन भागवत जी का बयान है। अब चाहे उन्होंने दिखावटी दिया चाहे कैसे भी दिया। दूसरी बात, नहीं, पर डॉली जी वो तो मोहन भागवत का मत है, पर अगर कोई आदमी, अगर कोई संत महंत अदालत जा करके अपना दावा करना चाहते हैं तो हमारे देश का ही संविधान और हमारे देश का कानून उनको ये हक देता है। फिर भले से ही अदालत कह दे कि नहीं, हम आपकी पिटीशन को बाहर फेंकते हैं, आपकी पिटीशन को खारिज करते हैं, पर आप किसी को रोक नहीं सकते ना। हमारे देश का संविधान ये हक देता है। और इस सब के बावजूद मैम, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये फैसला अदालतों में होगा क्या? अगर आपको अदालत का फैसला पसंद नहीं है, आप पुलिस पार्टी पे, सर्वे पार्टी के ऊपर हमला कर सकते हैं। और अगर ऐसा हमला होता है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, तो फिर संविधान की हाय तौबा क्यों मचने लगती है? पद्मजा जी, हम तो क्लियर कट कह रहे हैं। हमने पहली लाइन में कहा कि कानून का रास्ता अपनाइए और जो कानून तय कर दे वो करिए। हमने पहली स्टेटमेंट ये तो कांग्रेस के, जो समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके एमएलए के बेटे के ऊपर एफआईआर हुआ है, आप उसको सही मानते हैं क्योंकि ये कानून अपना काम कर रहा है? उनके खिलाफ तो नामजद एफआईआर हुई है।
डॉली जी, ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है ना कि अगर समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके एमएलए के बेटे के खिलाफ एफआईआर हुआ है तो ये संविधान सम्मत है ना? जी, आप मेरी बात, मैं यहाँ पद्मजा जी एक बात कहना चाहती हूँ, कानून का रास्ता है, कानून का रास्ता अपनाइए। आप उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, साबित होना और ना होना जुर्म तो वो तो कोर्ट करेगा, कोर्ट है उस काम के लिए, ठीक है। ठीक तो है, जो संविधान का रास्ता अपनाते हुए आप कीजिए जो आपको करना है। ठीक है, नकाबपोशों का पता करिए कौन ठीक है। कौन देखिए नहीं, मनीष जी, जिन्होंने- आप नाहा की कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, लोगों की पहचान कीजिए, उनको जेल में डालिए, कोई राजनीति नहीं। देखिए, इतनी अच्छी बात डाली शर्मा जी कर रही हैं, और अगर यही अच्छी बात ये इमरान मसूद जी को समझा देती। अभी इमरान मसूद जी का बयान मैं देख रहा था, वो कह रहे थे वो बच्चे थे और न्यायालय का फैसला गलत हो गया। अभी ये कह रहे हैं न्यायालय जाना चाहिए, इमरान मसूद कह रहे हैं न्यायालय का फैसला गलत हो गया। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये तौकीर रजा किसका आदमी है? तौकीर रजा, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए। अभी आप कह रही थी, अभी आप नाजिया खान से कह रही थी बीच में मत बोलिए, अब हमारे आप बीच में बोल रही हैं। इमरान मसूद का बयान है, कहीं हम चला के दिखा दें। अभी उन्होंने कम से कम 4 मिनट का बयान दिया है, जिसमें जियाउर रहमान बर्क को भी निर्दोष बता दिया है, उन पत्थरबाजों को भी निर्दोष बता दिया है। और तौकीर रजा तो कांग्रेस का मेंबर था ना, वो तो कह रहा है कि हिंदू आतंकवादी थे पुलिस के साथ। इस पे आपका क्या कहना है? तो ये जो दो तरफ से बातें हो रही हैं, चलेगी नहीं। और समाजवादी पार्टी आपके अलायंस है, और समाजवादी पार्टी के 2 लोगों के नाम तो साफ साफ एफआईआर में दर्ज है। और जिस तरह से रामगोपाल यादव का कल बयान है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, ये हताशा निराशा है। आपके चैनल पे बैठ के जब प्रवक्ता इस तरह की संस्कारहीन बात कर रहे हैं, तो उनके जो नीचे के लोग हैं वो किस तरह का बिहेव करते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या नहीं कह डाला उन्होंने मुझे, और ये भी कहते रहे कि मैंने तुम जैसे लोगों को देखा है बहुत। भैया, हम जानते हैं आप अपराधी हो, हम जानते हैं आप लोग इस तरह की बात कर सकते हो, लेकिन कानून और संविधान हमको हमारी बात कहने का हक देता है। फराज जी, मैं वो कह रहा हूं। तो ये गुंडागर्दी की बात चैनलों पे मत करिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसके हाथ में पत्थर, छुरी, भार्चा दिखाया गया है, वो बचेगा नहीं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उस जो संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी तय की जाएगी। और अगर माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके अनुपालन में सरकार का दायित्व है कि सरकार वहां सुरक्षा व्यवस्था करे। उसके अनुपालन के क्रम में जो भी कदम उठाने हो उठाएंगे। और ये जो उस दिन के 24 में पुलिस यही करने गई थी, केवल न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए पुलिस गई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। उन दंगाइयों के साथ सपा खुलेआम नजर आई, इमरान मसूद खुलेआम नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का भी बयान अभी मैं देख रहा था, वो भी कांग्रेस के नेता हैं, डॉली शर्मा जी जानती होंगी, उनके बयान सामने हैं। तो पूरा इंडी गठबंधन इन दंगाइयों के साथ खड़ा है।